नमस्ते, हरे कृष्णा। मैं हूं अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। तो चलिए आज देखते हैं कि पूरे दुनिया भर में, विश्व भर में जियोपॉलिटिकल सिनारियो यानी भू राजनीतिक परिदृश्य क्या चल रहा है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। विभाजन और मतभेद दोनों स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह विभाजन दबाव, भय और संप्रभुता के संघर्ष के कारण ही हो रहा है। पश्चिमी देशों के पुराने सिद्धांत यानी द ओल्ड डॉक्ट्राइन्स ऑफ द कॉलोनियल एरा इज नो मोर वर्किंग, अब वो काम नहीं आ रहे हैं। और दूसरी ओर उभरती हुई शक्तियां यानी इमर्जिंग पावर्स बड़े पैमाने पे अपना प्रभाव जमा रही है। पोलैरिटी में विश्वास रखने वाले वेस्ट अब कॉम्पीट कर रहे हैं जो इमर्जिंग पावर है उनके दृष्टिकोण के साथ, क्यों कि इमर्जिंग पावर जो है वो अब एक मल्टीपोलर चाहते हैं, मल्टीपोलैरिटी चाह रहे हैं और इसके बीच में एक कंपटीशन शुरू हो गया है, वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शक्तिशाली होने का जो उत्साह था वो भ्रम अब भ्रम, समीक्षा और पुनर्विचार, रिव्यू एंड रीथिंकिंग की स्थिति में पहुंच चुकी है। और यह समीक्षा प्रासंगिकता, अस्तित्व, जीवन और शांति के बारे में है। द रिव्यू इज ऑल अबाउट relevance, existence, survivability and peace। कभी शासन करने वाले अब संघर्ष करने वालों के साथ एक समझौता भी करने पर आमादा हैं। और इमर्जिंग पावर्स को देखिए, धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बाधा या के आंतरिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। अब यह इमर्जिंग पावर ये जान गए हैं कि वे ठीक रास्ते पे चल चुके हैं और ठीक गंतव्य में पहुंच चुके हैं। और पश्चिम में जो भ्रांति थी, सब कुछ में ये शक्ति देखते थे, वर्चस्व, अहंकार और उसके अंदर अति आत्मविश्वास के बारे में ही इन्होंने सोचा, जो केवल सतही रूप से दिखाई तो देती है लेकिन दुनिया के सामने इसे सही साबित करना, इसमें ये विफल हो रहे हैं। The idea of bullying others is politely opposed with pious dialogues. Walk-ins are concluded by walkouts and without any conclusion. So what now? अब क्या? जैसा कि थंबनेल में आपने शीर्षक देखा है, क्या ऐसा भी हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। खासतौर पर यूएस को यदि हम देखते हैं तो वो कर भी सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से ये नाकामी हासिल कर रहे हैं। इस कारण से ये शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसका प्रयोग करने में इन्हें संकोच नहीं होगा। अब हम देख भी रहे हैं, लेकिन हमले का सहारा लेने के लिए एक तर्क भी इन्हें चाहिए। अब तक किए गए सभी तर्क वितर्क का जवाब इन्हें मिल चुका है। तो बचा क्या? शायद युद्ध। इनके मन में शायद युद्ध चल रहा हो। यह कई मोर्चों पर हम देख भी रहे हैं। पहले हमला करो, फिर खुद को पीड़ित बताओ, यानी विक्टिम कार्ड खेलो। तुमने मुझे मारा तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। ठीक यही परिदृश्य, ठीक इसी तरीके का एक सिनेरियो द्वितीय विश्व युद्ध 40 के दशक में, यानी 1940 के दशक में देखा गया था। When the superiority, when the power, when the hegemony is challenged, war is the only way to twist arms and get the power back again। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जन्मे हम जैसे लोग क्या इसे देखेंगे? शायद हाँ और शायद नहीं भी। दिस इज जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।